तारीख 26, महीना जुलाई, साल 1999, जगह कारगिल ही, समय तड़के 3:30 बजे। ये वो तारीख, साल, समय और जगह है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इसे हर भारतीय हर साल एक बार जरूर याद कर भारतीय सेना के अमर शहीदों को नमन करने के साथ ही खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। 26 जुलाई 1999 के दिन को आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। क्योंकि आज के ही दिन हमारी सेना के जाबाज जवानों ने 60 दिनों तक चली जंग के बाद दुश्मनों को धूल चटाकर युद्ध जीता था। इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। कारगिल वार में भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए सभी भारतीय सीमा चौकियों को अपने कब्जे में लेकर तिरंगा फहराया था। इस लड़ाई के 4 मैन हीरो को पूरा देश आज याद करता है। उन्हीं में से एक कैप्टन बत्रा ने एक चौकी पर तड़के 3:30 बजे तिरंगा फहराने के बाद रेडियो पर देश के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहा था, यह दिल मांगे मोर। इस युद्ध में भारतीय थल सेना और वायु सेना ने एलओसी पार न करते हुए भारत सीमा में घुसे दुश्मनों को धूल चटाई। कारगिल युद्ध के दौरान 527 भारतीय जवान शहीदों और 1300 से ज्यादा से जवान घायल हुए थे। देश आज 23वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ऐसे में आज आपको कारगिल वार से जुड़े किस्से बताते हैं, जिसे जानकर आप भी सेना पर गर्व तो करेंगे और कारगिल के अमर शहीदों की जाबाजी सुन आंखें भर आएंगी। शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ठंड के समय एलओसी पर स्थित फ्रंट पोस्टों से अपने सैनिकों को हटा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का गलत फायदा उठाते हुए भारत के अहम हिस्से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। युद्ध का कारण पाक से सेना और उनके समर्थक आतंकियों का लाइन ऑफ कंट्रोल में घुस आना था। पाक फौज का मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। घुसपैठिए पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, जबकि भारतीय ढलान पर थे और इसलिए उनके लिए हमला करना आसान और हमारे लिए उतना ही मुश्किल था। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने ये युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कब्जा शुरू कर लिया था। विश्वासघातियों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को जल्द से जल्द भेजा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। इस युद्ध में 527 शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य गाथा में एक और अध्याय लिखा। ये युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ वायुसेना का भी पराक्रम देखने को मिला था। जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27, जगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया गया। हवाई फायर के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था और जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए MiG-23 और MiG-27 को ऑप्टिमाइज किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IF के MiG-21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। कारगिल युद्ध में करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट, 300 बंदूकें, मोर्टार और MBRL से हर दिन दागे जाते थे, जबकि 9,000 गोले उस दिन दागे गए थे जिस दिन टाइगर हिल को वापस लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। अंत में भारत ने एक जीत हासिल की। कारगिल के अमर शहीदों को TV9 भारतवर्ष डिजिटल की पूरी टीम नमन करती है।
क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।